गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पुनः पब्लिक ओपिनियन के संदर्भ में जो एक अन्य महत्वपूर्ण उसमें प्रश्न बनता है वो है हिंड्रेंसेस टू द फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी पब्लिक ओपिनियन, अर्थात स्वस्थ जनमत के निर्माण में कौन कौन सी बाधाएं उत्पन्न होती है उसकी व्याख्या करें। इसको हम लोग सीरियसली लेंगे क्योंकि इससे भी प्रश्न आता है। प्रोफेसर हॉल ने ठीक ही कहा है कि लोकतंत्र राजनीतिक संगठन का वह रूप है जिसमें शासन संचालन में जनमत का नियंत्रण रहता है, अर्थात जनतंत्र शासन व्यवस्था के अभाव में स्वस्थ जनमत का निर्माण लगभग असंभव सा हो जाता है। विद्वानों का कहना है कि स्वस्थ जनमत के निर्माण के मार्ग में अलग अलग प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती रहती हैं, जिसका निवारण किया जाना आवश्यक है और उसका विवेचन हम लोग निम्नलिखित शीर्षकों के माध्यम से भली भांति समझ सकते हैं। इसमें सबसे पहली बात जो विद्वानों ने हमें बताया है कि समाज से आर्थिक विषमता को हटाया जाना, अर्थात इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज इज वन ऑफ द फैक्टर। इस संबंध में विद्वानों ने कहा कि समाज में फैली हुई आर्थिक विषमता स्वस्थ लोकमत के निर्माण एवं विकास में एक बड़ी बाधा के रूप में हमारे सामने आती है। समाज में आर्थिक दृष्टि से यदि कुछ लोग विपन्न हैं, जिनके लिए अपने भरण पोषण की व्यवस्था इतनी विकट हो कि वे समाज तथा राष्ट्र की समस्याओं के विषय में सोच ही नहीं सकें, तो ऐसी स्थिति में स्वस्थ लोकमत का निर्माण संभव नहीं हो सकता है और एक बड़ी बाधा के रूप में स्वस्थ लोकमत के लिए निर्माण के लिए उपस्थित हो जाती है। पुनः अत्यधिक आर्थिक विषमता की स्थिति में जो अत्यधिक गरीब तथा विपन्न वर्ग के लोग हैं वे अमीरों के पिछड़कू बन जाते हैं और ये अमीर जो होते हैं वे चुनाव के समय गरीबों के मत को या वोट को खरीद कर अपने पाले में कर लेते हैं और इस प्रकार लोकमत का निर्माण नहीं हो पाता है। साथ ही साथ आर्थिक विषमता के चलते समाज स्पष्टतः दो वर्गों में बंट जाता है। एक विपन्न वर्ग होता है, दूसरा संपन्न वर्ग होता है और ये दोनों वर्ग अपने अपने हितों के विषय में सोचना प्रारंभ कर देते हैं और इस तरह स्वस्थ जनमत का निर्माण नहीं हो पाता है। इस तरह से समाज में फैली हुई
ये आर्थिक विषमता एक बड़ी बाधक के रूप में देखी जा सकती है जहाँ तक स्वस्थ जनमत के निर्माण का प्रश्न है। पुनः दूसरी बात इस संबंध में विद्वानों ने कहा कि अशिक्षा, इलिटरेसी भी स्वस्थ जनमत के विकास तथा निर्माण में एक बड़ी बाधक के रूप में देखी जा सकती है। अपनी अशिक्षा के चलते ज़्यादातर लोग समाचार पत्रों एवं राजनीतिक दलों के साहित्य एवं घोषणा पत्रों को न तो पढ़ पाते हैं और न ही पढ़कर समझ पाते हैं। पुनः वे अपने व्यक्तिगत विचारों एवं अवधारणाओं को लेखबद्ध करके समाज के दूसरे लोगों के पास भी नहीं पहुंचा पाते हैं और इस तरह स्वस्थ लोकमत का निर्माण और उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सुशिक्षित हैं, वे समय समय पर विभिन्न लेखों के माध्यम से समाज के अन्य वर्ग के लोगों के पास अपने विचार को भेजते हैं, जिससे लोकमत का निर्माण संभव हो पाता है। लेकिन जहाँ अशिक्षा व्याप्त है, इलिटरेसी है, वहाँ ये संभव नहीं हो पाता है। इसी ओर विद्वानों ने हम लोग का ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयास किया है। इस संबंध में तीसरी बात जो विद्वानों ने कहा, सामाजिक भेदभाव भी स्वस्थ लोकमत के निर्माण में बाधक के रूप में उपस्थित हो जाती है। यह इसका अगला पॉइंट है। अर्थात जिस समाज में जाति, धर्म, नस्ल, संप्रदाय, लिंग आदि का भेदभाव विद्यमान रहता है, वहाँ लोगों में आपसी द्वेष, घृणा भी देखने को मिलती है। जाति, संप्रदाय, भाषा, नस्ल तथा धर्म पर आधारित समाज के विविध वर्ग हमेशा संकुचित हितों की दृष्टि से विचार करना शुरू कर देते हैं और इस दृष्टि से विचार कर पाना उनके लिए संभव नहीं हो पाता है जिससे राष्ट्रीय हित हो और जनमत का निर्माण संभव हो सके। इस तरह से जो सामाजिक भेदभाव है, अगर भारत जैसे देशों की बात की जाए तो यहाँ ये बातें देखने को ज़्यादातर मिलती है। भारतीय समाज में विद्यमान सामाजिक भेदभाव अर्थात विभिन्न जाति, धर्म, नस्ल, संप्रदाय का भेदभाव स्वस्थ जनमत के निर्माण में और उसके विकास में एक बड़ी बाधा के रूप में विद्यमान है, आज भी है। इसीलिए राजनीति शास्त्र के विद्वानों ने कहा कि स्वस्थ जनमत के विकास और निर्माण के लिए भेदभाव, जो सामाजिक भेदभाव है, उसको समाप्त किया जाए और इस बाधा को समाप्त किए बगैर स्वस्थ जनमत का निर्माण नहीं हो सकता है। पुनः एक अगली बाधा जिसके संदर्भ में विद्वानों ने हमारे ध्यान को आकृष्ट करने का प्रयास किया है, वह यह है कि संकुचित स्वार्थों पर आधारित राजनीतिक दलों का संगठित होना। अर्थात एक अन्य बाधा जो जनमत के निर्माण
तथा अभिव्यक्ति में आती है, जिसकी ओर विद्वानों ने हमारा ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि जिन जिन देशों में राजनीतिक दलों का निर्माण संपूर्ण देश के समाज के हितों को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता है, बल्कि उनका गठन विभिन्न जातियों, धर्मों और संप्रदायों के हितों को ध्यान में रखकर किया जाता है, वैसी परिस्थिति में जनमत का निर्माण नहीं हो सकता है। वस्तुतः इस परिस्थिति में राजनीतिक दल जनता के समक्ष वर्गीय हितों पर आधारित विचार रखते हैं और स्वस्थ जनमत के निर्माण में एक बड़ी बाधा उत्पन्न हो जाती है। एक पांचवी बात जिसके संदर्भ में राजनीतिक शास्त्र के विद्वानों ने कहा कि जो बड़ी बाधा है वह है राष्ट्रीय आदर्शों के प्रति सोच, अर्थात राष्ट्रीय आदर्शों के विषय में जब मतभेद कायम होते हैं तो उस परिस्थिति में भी स्वस्थ जनमत के निर्माण में एक बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हो जाती है। विद्वानों ने स्पष्ट रूप से कहा कि राष्ट्रीय आदर्शों के विषय में भेदभाव का होना स्वस्थ जनमत के निर्माण में एक बहुत बड़ी बाधा के रूप में हमारे सामने उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी देश के राजनीतिक व्यवस्था के विषय में, उसके स्वरूप के विषय में मतभेद कायम हो, अर्थात इस बात पर ही मतभेद कायम हो कि देश की शासन प्रणाली लोकतंत्रीय होगी या समाजवादी, साम्यवादी सरकार होगी या पूंजीवादी सरकार होगी या अधिनायक तंत्र की सरकार होगी। अगर इतने अलग अलग सोच होंगे, विचार होंगे राष्ट्रीय आदर्शों के विषय में, तो स्वतंत्र जनमत का निर्माण लगभग असंभव सा बन जाएगा। इस प्रकार राजनीतिक एवं सामाजिक ढांचे पर गहरा विवाद नहीं होना चाहिए और संपूर्ण देश के लोगों में यह मतभेद खत्म किए बगैर स्वस्थ जनमत का निर्माण नहीं हो सकता। विश्व की राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय जगत में बहुत सारे ऐसे देश हुए हैं जहां पर यह बाधा देखने को मिल सकती है। जैसे हमारे बगल में पाकिस्तान ही है, आप वहां जाकर देख सकते हैं कि कुछ लोग लोकतंत्र चाहते हैं, कुछ लोग तानाशाही व्यवस्था चाहते हैं। तो वहां आज जो स्थिति हो गई हुई है वह दुनिया के सामने प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है। एक अन्य बात जिसके विषय में विद्वानों ने कहा कि जो एक बड़ी बाधा स्वस्थ जनमत के निर्माण के लिए उत्पन्न होती है वह है वैचारिक स्वतंत्रता का न होना, उसका अभाव होना। अर्थात वैचारिक स्वतंत्रता के अभाव में भी स्वस्थ जनमत का निर्माण नहीं हो पाता है और एक बहुत बड़ी बाधा के रूप में देखी जा सकती है। वस्तुतः लोकमत का निर्माण तथा विकास विचार विनिमय की एक ऐसी प्रक्रिया के तहत होता है जिसमें पक्ष एवं विपक्ष दोनों के ही विचारों को ध्यान में रखा जाता है। अर्थात किसी समाज में सभी वर्ग के लोगों को स्वतंत्रतापूर्वक अपने अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता का अभाव स्वस्थ जनमत के निर्माण में
एक बड़ी बाधा के रूप में देखी जा सकती है। अल्पसंख्यक समाज वर्ग, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को तथा अन्य संगठनों को यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वे समय समय पर सरकारी कार्यों के विषय में अपने विचार स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त करें और आम जनता को ये बताएं कि वर्तमान सरकार किस रूप में कार्य कर रही है और उसे और अच्छी तरह से किस रूप में कार्य करनी चाहिए। समाचार पत्रों, विशेषकर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों को अपने अपने विचार स्वतंत्र रूप से प्रकट करने की स्वतंत्रता निश्चित रूप से होनी चाहिए और उनके ऊपर सरकारी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। जब सरकारी नियंत्रण नहीं होगा तो वे अपने विचार को दृढ़तापूर्वक आम जनता के समक्ष उपस्थित कर सकेंगे और बता सकेंगे कि वर्तमान समय में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्तर पर देश किस रूप में आगे जा रहा है और किस रूप में और इसको जाना चाहिए था। सरकार तथा विपक्ष के विषय में समाचार पत्रों को यह पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए कि वे तटस्थ रूप से बिना कोई भेदभाव किए हुए उसके विषय में अपनी राय आम जनता तक पहुंचा सकें, जिससे आम जनता निष्पक्ष भाव से निर्णय कर सके। इस तरह समाचार पत्रों की आज़ादी अर्थात वैचारिक आज़ादी पर किसी प्रकार का प्रतिबंध जनमत के निर्माण में एक बहुत बड़ी बाधक होती है और ऐसी परिस्थिति में जनमत का निर्माण नहीं हो सकता। डियर स्टूडेंट्स, उपरोक्त विश्लेषण से ये पूर्ण रूप से स्पष्ट होता है कि आधुनिक विश्व लोकतंत्र की ओर अग्रसर है और लोकतंत्रीय व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए और उसमें जनमत का निर्माण और उसकी अभिव्यक्ति स्वस्थ रूप से हो सके, पूर्ण रूप से हो सके, उसके लिए उपरोक्त विश्लेषित तमाम बाधाओं को दूर किया जाना अत्यंत आवश्यक प्रतीत होता है, जिसके विषय में हम लोगों ने विचार किया। आप लोगों से अंततः यह रिक्वेस्ट है कि इस प्रश्न को सीरियसली देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि परीक्षा के व्यू से यह महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। थैंक यू वेरी मच।